नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हल संधि यानी कि व्यंजन संधि को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करने जा रहे हैं। और इस हल संधि के आज जिन दो भेदों की हम चर्चा करने वाले हैं उनमें एक है अनुस्वार संधि और दूसरी है परसवर्ण संधि। ये दोनों ही संधियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन संधियों का प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाषा को और अधिक श्रेष्ठ बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुस्वार संधि की। अनुस्वार संधि का जो सूत्र है वह है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः इसका अर्थ होता है पदांत म के बाद यदि कोई हल अर्थात व्यंजन आ जाए तो पदांत म को, हलंत म को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। लेकिन यदि बाद में स्वर आ रहा हो तो हमें ऐसा नहीं करना। हरिम वंदे, हरिम धन वंदे। अब इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा? तो हरिम में आप देख रहे हैं कि हरिम में अंत में हलंत म है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व है। व एक व्यंजन है और व्यंजन होने के कारण से हलंत म को हम किस में बदलेंगे? अनुस्वार में बदलेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वही कार्य करना है, अर्थात उस म को अनुस्वार में बदलना है। तो हरिम अर्थात री के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और फिर वंदे को लिख देंगे। इनको आपस में मिलाकर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग दो पद हैं। हरिम अपने आप में एक पद है और वंदे अपने आप में एक पद है, इसलिए इनको जोड़कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मूल बात यह है कि हरिम में म, हलंत म जो आ रहा है वो आगे आने वाले व्यंजन के कारण से अनुस्वार में बदलता है। ऐसे ही सत्यम धन वद, सत्यम में भी हलंत म है और इस सत्यम के हलंत म को भी बाद में क्योंकि व्यंजन आ रहा है इसलिए हम उस सत्यम के मकार को भी अनुस्वार में बदलते हैं। धर्मम चर, इसमें भी यही रहेगा। धर्मम हलंत म को अनुस्वार में, तो धर्मम ऊपर अनुस्वार प्रयोग करते हैं, फिर चर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही गुरुम नमति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर बाद में व्यंजन आ रहा है तो हलंत म को हम किस में प्रयोग करेंगे? इसमें बदलेंगे, अनुस्वार में बदलेंगे। और यदि बाद में स्वर आए तो हमें हलंत म को वैसा ही रखना है। इसमें दो विकल्प हमारे पास ज़रूर हैं, या तो हम उसको वैसा ही रख लें या फिर उस स्वर के साथ जोड़ करके प्रयोग करें। जैसे अहम अस्मि, तो अहम में हलंत म का प्रयोग हुआ। अब इसको हम चाहें तो अहम अस्मि ये भी लिख सकते हैं और चाहें तो अहम अस्मि अर्थात हलंत म में अ को जोड़ते हुए भी उसको लिख सकते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि अनुस्वार संधि जब आप वाक्य निर्माण करते हैं तो वाक्य निर्माण करने में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहाँ हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें हलंत म का प्रयोग करना है, ये संधि इस बात को भी स्पष्ट करती है। तो हम जब वाक्य निर्माण करते हैं तो हमें थोड़ा सा इस बारे में सजग होना चाहिए कि यदि हलंत म का प्रयोग हमें करना है तो हम ज़रूर ये देखें कि बाद में स्वर है या व्यंजन है। स्वर है तो हम हलंत म को ही रखेंगे, लेकिन यदि बाद में व्यंजन का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में तो फिर हम हलंत म को अनुस्वार में बदलें। यह थी अनुस्वार संधि। और अब हम बात करते हैं परसवर्ण संधि की। परसवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। सूत्र को एक बार फिर बोलूँगा, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अर्थात अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का वर्ण बाद में आ रहा है अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण में आपको बदलाव करना होगा। जैसे आशम यानी आ श और ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं और बाद में कते अगर हम रखते हैं तो आशम कते। अब यहाँ पर आशम में ऊपर अनुस्वार है और यहाँ पर कते में क है,
तो क के आधार पर ही उस अनुस्वार को बदला जाएगा और हम उस अनुस्वार को क के ही पंचम वर्ण में अर्थात क ख ग घ अंग में ही चेंज करेंगे और आशंकते बन जाएगा। ऐसे ही निरम जनः, तो जो ऊपर अनुस्वार प्रयोग किया गया है र के ऊपर और बाद में जनः आ रहा है, तो ज के कारण से च छ ज झ य उसमें ही हम बदलेंगे और निरंजनः बन जाएगा, निरंजनः। ऐसे ही मंडनम, ऐसे ही दंतः, दमतः नहीं होता है, दंतः, नकार में ही अनुस्वार को बदला जाएगा और किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में तकार आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अनुस्वार का प्रयोग और अनुस्वार को बदलने की प्रक्रिया हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और यह सीखना अत्यावश्यक भी है शब्दों के सम्यक प्रकार से वाक्यों में प्रयोग के लिए। कंपनम, कंपनम, कम यदि ऊपर अनुस्वार है, पनम, पनम का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर प के कारण से अनुस्वार को हलंत म में बदला जाएगा। मंदिरम, द के कारण से अनुस्वार न में बदला है। संबंधः, संबंधः में स के मकार के बाद मकार इसलिए आ रहा है क्योंकि बाद में ब आ रहा है और ब के बाद में नकार इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके बाद में ध आ रहा है। तो इस प्रकार से हम जब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग भी हमारे लिए स्पष्ट होता है, वह हमें एक सही दिशा की ओर उच्चारण करने की ओर प्रेरित करने वाला भी होता है। पर श्रवण संधि कुछ उदाहरण और लेते हैं हम लोग, जैसे दिनांकः, अब इसको संधि छेद आप स्वयं करेंगे। भुंक्ति, कुंठितम, गुम्फितम, मंडनम। तो इन सभी को अच्छी प्रकार से पंचम वर्ण के साथ प्रयोग करते हुए भी हमको लिखना आना चाहिए और यदि इसका अनुस्वार प्रयोग करना है तो वह भी हमें सम्यक प्रकार से लिखना आना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें अगर हम सीख पाते हैं तो वे हमारी भाषा के स्तर को और अधिक आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायक होते हैं। तो आज हमने बात की थी अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि की। अगले पाठ में हल संधि को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।